स्पर्माप्सिडा जो हैं इन्हें डिवाइड किया जाता है दो ग्रुप्स के अंदर, एक को हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म और एक को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। इनके दरमियान थोड़े से डिफरेंसेस हैं जो हमने डिस्कस करना है। ओके, सो जिम्नो जो है उसका मतलब होता है नेकेड, और जो एनजीओ है, अच्छा भाई, तो जिम्नो जो है इसका मतलब होता है नेकेड, और जो एनजीओ है इसका मतलब होता है वेसल या कप या कवर्ड, ठीक है। तो जिम्नो जो सबसे पहला डिफरेंस जो है वो यही है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के दरमियान में, कि दोनों के अंदर जो है वो सीड मौजूद होता है, ठीक है। लेकिन जो जिम्नो के सीड्स हैं वो होते हैं नेकेड, यानी उनको वो जो है वो किसी चीज़ से कवर्ड नहीं होते, जबकि जो एंजियोस्पर्म के सीड्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं। अब किस चीज़ से कवर्ड होते हैं भाई? तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो सीड्स होते हैं वो इनसाइड द फ्रूट होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर कोई फ्रूट नहीं होता, तो दैट इज़ वाई इनके सीड्स जो है ना वो कवर्ड नहीं होते। क्यों नहीं होता, उसका रीज़न क्या है भाई? जिम्नोस्पर्म्स के पास ओवरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ओवरी जो है वो कन्वर्ट होती है फ्रूट के अंदर, तो इनके अंदर ओवरी नहीं है। जब ओवरी नहीं है तो इनके अंदर फ्रूट नहीं होता। जबकि जो एंजियोस्पर्म्स है इनके पास ओवरी जो होती है वो प्रेजेंट होती है। जब ओवरी प्रेजेंट होती है तो ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट के अंदर, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल था वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड के अंदर। दैट इज़ वाई इनके जो सीड्स हैं वो इनसाइड द फ्रूट होते हैं, कवर्ड होते हैं, और इनके जो सीड्स हैं वो इनसाइड द फ्रूट नहीं होते, क्योंकि इनके पास ओवरी नहीं है। अच्छा, तीसरी चीज़, ओवरी क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास फ्लावर मौजूद नहीं होता है। इनके पास दूसरा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम, इनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है कोन। बॉटनी की लैब के अंदर आई थिंक जो है वो दिखाया होगा, पाइनस जो है उसके मेल और फीमेल कोन्स होते हैं। ये कोन बेसिकली इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जबकि एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो फ्लावर होता है, ठीक है। तो ये तीन बहुत बेसिक डिफरेंसेस हैं। इसके अंदर फ्लावर मौजूद है, फ्लावर के अंदर ओवरी मौजूद होती है, ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट के अंदर, और ओवरी के अंदर जो है वो ओव्यूल मौजूद होता है, वो ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट होते हैं सीड के अंदर। तो इसके ओव्यूल जो है ना वो ओवरी में मौजूद हैं, ठीक है, और जो ओवरी है जो ओव्यूल हैं वो सीड में कन्वर्ट होंगे, और जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट होगी। इसके अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो ओवरी के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि ओवरी होती ही नहीं है इसके अंदर, एंड दैट इज़ वाई इसके अंदर कोई फ्रूट नहीं होता। तो इसके ओव्यूल्स भी नेकेड हैं और इसके सीड्स भी नेकेड होते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात होगी, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर कौन होता है और एंजियोस्पर्म्स के अंदर फ्लावर होता है। डिटेल के अंदर मैं दिखाऊंगा जब हम इंडिविजुअली बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की। अच्छा, देन अगर आप बात करें ओव्यूल की, तो ओव्यूल जो होता है या सीड जो होता है उसके अंदर कोर्ड्स होते हैं। वो जो कोर्ड्स हैं, वो जो कवरिंग्स हैं, उनके नंबर जो है ना वो भी डिफ़र करते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के अंदर। उन कवरिंग्स को हम कहते हैं इंटेगुमेंट्स, ठीक है। तो इंटेगुमेंट्स जो है ये बेसिकली ओव्यूल की कवरिंग होती है। तो इसके अंदर जो है वो पाया जाता है सिंगल इंटेगुमेंट, जबकि एंजियोस्पर्म्स के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर जो इंटेगुमेंट है उसकी दो लेयर्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंडोस्पर्म की, एंडोस्पर्म बेसिकली स्टोर्ड फूड होती है जो कि सीड के अंदर पाई जाती है। अगर आप जिम्नोस्पर्म्स का एंडोस्पर्म देखें तो ये होता है हैप्लॉइड, ठीक है। ये मैं समझाऊंगा डिटेल में। इनका जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है, यानी उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिंगल सेट होता है। जबकि जो एंजियोस्पर्म्स हैं इनका एंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लॉइड, डिप्लॉइड भी नहीं बल्कि ट्रिप्लॉइड, 3N होता है इनका एंडोस्पर्म। देन जिम्नोस्पर्म्स के अंदर अगर आप पॉलन ग्रेन को देखें या पॉलिनेशन को देखें तो इसके अंदर पॉलिनेशन जो होती है वो विंड के ज़रिए होती है। पॉलिनेशन जो है वो विंड के ज़रिए होती है, हवा के ज़रिए। जबकि एंजियोस्पर्म्स की जो पॉलिनेशन होती है वो मेनली इंसेक्ट्स के ज़रिए होती है, बट विंड भी इसके अंदर शामिल होती है। इसके अंदर दोनों तरीक़ों से होती है, विंड और इंसेक्ट के ज़रिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो इनके अंदर जो है ना एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये प्रोसेस पाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। दो बार फर्टिलाइजेशन होती है इसके अंदर, जबकि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो है वो सिंगल फर्टिलाइजेशन होती है। एक और बात अगर हम देखें तो फीमेल गैमेट जहाँ पर बनता है वो स्ट्रक्चर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर कहलाता है आर्किगोनिया, जो कि पहले से आप सुनते आ रहे हैं। तो इसके अंदर आर्किगोनिया मौजूद होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो है वो आर्किगोनियम मौजूद नहीं होते। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। फ़िलहाल जो है वो यहीं तक रखेंगे। ये इंट्रोडक्शन